अभी रिसेंटली मैं कमेंट्स को गो थ्रू कर रही थी तो एक चीज़ जो मेरे को लगा कि जिस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो एक कमेंट था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, जो रिएक्शंस पड़ी थी वो पेपर में नहीं बन पाई। तो बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जैसा पेपर एक्सपेक्ट करा था वैसा नहीं गया और अब मुझे लगता है कि मेरे पासिंग मार्क्स भी बड़े मुश्किल से बनेंगे। तो यार ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, सबके साथ लाइफ में एक बार तो होती है कि जैसा हमने सोचा होता है पेपर आएगा वैसा नहीं आता। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू मैनिफेस्ट गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी जो मैं तुम्हें टिप्स बताने वाली हूँ दीज आर वेरी मच पावरफुल। ठीक है, तुम्हें एक चीज़ करनी है, तुम्हें इनको बिलीव करना है, इनको ट्रस्ट करना है और मैं तुम्हें बताऊंगी किस तरह से तुम्हें इनको इम्प्लीमेंट करना है। एक छोटा सा मैं तुम्हें एक अपना पर्सनल स्टोरी बता देती हूँ सो डैट यू कैन एक्चुअली रिलेट इट कि यस इट वर्क्स। ठीक है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो 100% श्योर कि आपको पता होगा कि एनर्जी क्या होती है, एटम्स क्या होते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो उनके लिए एक स्टोरी मेरे को लगता है बतानी पड़ेगी ताकि आप बिलीव कर सको कि एवरीथिंग वर्क्स, अगर आप मानते हो तो यार मैं जब ग्रेजुएशन में थे ना तो मेरा फिजिक्स का पेपर था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। पेपर देने गई, मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, इंपॉर्टेंट पढ़ा था, लेकिन पेपर में वो चीज़ें नहीं आई जो मैंने पढ़ी थी। पेपर काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगा मुझे एंड आई वॉज क्या पेपर में अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो मैंने पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे क्वेश्चन नहीं भी आता था लेकिन जो मुझे आता था मैंने वो लिख दिया। क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे मैं कुछ भी लिख रही हूँ। घर पे आई, मुझे पता था अच्छे नंबर नहीं आने, बहुत रोई। ठीक है, इतना ज़्यादा मन में डर था, अगले पेपर पे फोकस नहीं कर पा रही, दिमाग में वही चल रहा है, सप्ली लग जाएगी, बैक लग जाएगी, कैसे करूँगी मैं। देन मुझे एकदम से, मैं क्योंकि बुक्स पढ़ती थी और मुझे पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, आई बिलीव ऑल दिस थिंग्स और मेरे लिए काम भी करती हैं बिकॉज व्हाट यू बिलीव इट वर्क्स फॉर यू। ओके, तो मैंने कहा कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं अभी ऐसे रोती धोती रहूँगी तो आई एम अट्रैक्टिंग मोर नेगेटिव सिचुएशंस इनटू माय लाइफ। ठीक है, अगर मैं सोच रही अच्छे नंबर नहीं आए तो, पेपर में फेल होगी तो सभी क्वेश्चंस नेगेटिव हैं। ठीक है, आई वॉज कि मुझे तो ये चीज़ें पता है, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मुझे तो पता है कि यार कैसे एनर्जी काम करती है, सब कुछ एनर्जी है। अभी मैं लैक वाली एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ जिससे कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, तो बेटर है कि मैं पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हूँ जिससे कुछ सेंस बनेगी और मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए, बिकॉज हम सबको बुरे नंबर नहीं चाहिए, राइट। तो उसके बाद मैंने ये स्टेप्स लगाए जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ही मिनटों में। बट उससे पहले अनअकैडमी ने, जैसे आपको पता है कि अभी इवेंट करवाया था आरंभ 2025 और उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई थी जो शायद आपने मिस कर दी होंगी अगर आपने इवेंट अटेंड नहीं करा था, लेकिन मैं अभी आपको जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि आपके मतलब की चीज़ है। एक तो यार प्राइस ड्रॉप हुआ था। ठीक है, तो जो कोर्सेज का आप वेट कर रहे थे कि यार थोड़ा अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाए, तो आपको जो अनअकैडमी प्लस है वो आपको 4499 में मिल रहा है अभी। ठीक है, जहाँ पे आपको एक्सेस मिल रहा है सभी बैचेस का, टेस्ट सीरीज का और जितने भी अपकमिंग कोर्सेज आएंगे अगले पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, तो फुल ईयर आपको सभी चीज़ें मिलने वाली हैं 4499 में। यहाँ पे आप अपने फेवरेट एडुकेटर से कभी भी अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हो। और अगर आप वो स्टूडेंट हो जो 10th के बाद 11th में आने वाले हैं, आपके लिए ये अनाउंसमेंट था कि आपको जो प्लस का कोर्स है, सब्सक्रिप्शन है, वो 9999 में अवेलेबल है। तो ये प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो इसके लिए आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोड यूज़ करना है आरंभ और ये जो सभी ऑफर्स हैं, ठीक है, जो भी ये प्राइस ड्रॉप है ये एक्टिवेट हैं सिर्फ और सिर्फ 9 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद ये ऑफर शायद वैलिड नहीं रहेगा और ये जो कोड है आरंभ सिर्फ 9 मार्च तक वैलिड है। और साथ में एक और बढ़िया चीज़ हुई थी कि अनअकैडमी ने लॉन्च करा है AI चैट बोट, जहाँ पे यार तुम जैसे क्वेश्चन पूछोगे ना तुम्हें फटाक से आंसर मिल जाएगा, कुछ सर्च नहीं करना, कुछ वेट नहीं करना, जो कि बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेडिकल वाले कोर्सेज भी हैं, इंजीनियरिंग के लिए भी कोर्सेज हैं, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप जो तुम्हें यूज़ करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले एलिमिनेट द नेगेटिव थिंकिंग। डर तुम्हें लग रहा होगा, डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन हमें पता है रोने धोने से
वही एनर्जी हम लेकर आएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैंने उसका काउंटर बिलीफ क्रिएट करा। तो मेरे दिमाग में आता था कि यार अगर पेपर जो चेक कर रहा होगा टीचर, अगर अपनी वाइफ से लड़के आया, किसी से भी लड़के आया होगा, तो यार मेरे पेपर में तो अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं, उसने तो मेरे एक्स्ट्रा नंबर काट लेने, टाइट मार्किंग होगी, फिर क्या होगा। तो इस तरह से आता था दिमाग में। देन आई वाज लाइक कि यार नहीं, वेट, अ लॉट कैन हैपन, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, बस तुम्हें बिलीव करना है। देन आई वाज लाइक कि ठीक है, अब मैं अपने दिमाग को समझाऊंगी, मैं एक चीज़ रिपीट करूंगी कि जब मेरा पेपर चेक हो रहा होगा ना, एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा होगा और वो फ्री मार्किंग भी ऐसे अलॉट कर देंगे। दे आर लाइक कि हाँ यार बच्चे तो बहुत मतलब इतनी मेहनत करते हैं, किसी बच्चे को फालतू में से फेल क्यों करना है। तो मैंने सिनेरियो क्रिएट करा कि हाँ यार जब मेरा पेपर चेक हो रहा होगा ना, तो जो भी वो टीचर होंगे उनका दिल बड़ा अच्छा होगा, वो मेरे को अच्छे नंबर देंगे। मतलब कुछ तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि चाहे वो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें या फिर जो मैंने क्वेश्चन रिपीट करके कर दिया उसके डबल मार्क्स दे देंगे। तो मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ था ना कि अगर टीचर चिढ़ा हुआ, अगर उसके नेगेटिव कर दिया नंबर तो क्या होगा। तो उसका ये काउंटर बिलीफ था कि यार अच्छे लोग भी होते हैं और जब मेरा पेपर चेक हो रहा होगा वो बहुत अच्छे मूड में होंगे और उनका दिल बहुत ज़्यादा दयावान होगा, राइट। स्टेप नंबर 2 है कि आप विजुलाइज क्या करते हो। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो हमने पॉजिटिव सेट कर लिया, अब बाद में फिर तुम्हें लगेगा यार अगर अच्छे नहीं आए तो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से नेगेटिव सिनेरियो को विजुलाइज कर रहे हो तुम, डर, पैनिक वाली स्टेट, इमोशंस को फील कर रहे हो, है ना। तुम्हारे इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तुम्हें क्या फील करना है, तुम्हें फील करना है प्राउड, तुम्हें फील करनी है कि यार अगर मैंने जितनी परसेंटेज एक्सपेक्ट करी थी, अगर मेरी इतनी परसेंटेज आ गई तो मुझे कैसा फील होगा, वो चीज़ मुझे अभी फील करनी है। तो आई वाज लाइक कि हाँ यार अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा पेपर पास हो जाए, तो उसके बाद अब मेरा पेपर पास हो गया है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगी, मैं कैसा बिहेव करूँगी। तो मैं ना वैसा ही फील करती थी। आई वाज लाइक कि मैं भगवान जी को ऐसे हाथ जोड़ के उनके आगे ऐसे बैठी होंगी और उनको ऐसे कह रही होंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू इस बार बचाने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, है ना। तो मैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करती थी। मैं मंदिर जा रही हूँ और मैं ऐसे बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रही हूँ, मम्मा से ऐसे हग कर रही हूँ, मम्मा थैंक यू यार हो गया और मेरी पूरी फैमिली हैप्पी फील कर रही है कि चलो यार एक और सेमेस्टर निकल गया, अच्छे से हो गया। तो वो वाइब्रेशन मैं बार बार ऐसे फील करती थी, वो इमोशन कि हाँ यार थैंक यू थैंक यू। तो तुम्हें आंखें बंद करके ना जो भी तुम्हारा सिनेरियो है, जो भी परसेंटेज तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हें वो सिचुएशन को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और इसको तुम्हें बार बार करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। तो इसलिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी परसेंटेज या जो भी तुम मार्क्स टारगेट कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बिलीवेबल होने चाहिए। क्योंकि मुझे पता था यार मेरे नंबर पासिंग वाले आ जाए वो बहुत बड़ी बात है, पर मुझे ये भी पता था कि मैं पेपर लिख कर आई हूँ, तो अगर टीचर अच्छे होंगे तो वो शायद जो फालतू चीज़ें भी लिखें अगर उसके नंबर भी दे देंगे तो आई कैन स्कोर मार्क्स, ठीक है, कि जिससे मैं पास हो सकूँ। तो यहाँ पर तुम्हें एक्शन भी करना पड़ेगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ब्लैंक पेपर छोड़ा होगा तो टीचर तुम्हारे लिए पेपर लिखेगा, नहीं, वो चीज़ नहीं मैं कह रही। तो यहाँ पर मुझे ये था कि हाँ यार मैंने अपना एक्शन कर दिया हुआ है, तो अब मुझे अपनी सिर्फ एनर्जी पे काम करना था। तो तुम्हें भी यही चीज़ करनी है। पहले तुम्हें वो नंबर बिलीव करने हैं जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैं ये स्कोर कर सकता हूँ। ये नहीं कि तुम्हें पता है तुम्हारा पेपर 25 नंबर का भी नहीं हुआ और तुम एक्सपेक्ट करो कि 80 नंबर आ जाए, नहीं, ठीक है। तुम्हें वो चीज़ बिलीव, तुम वो नंबर की उम्मीद रखो जो तुम्हें लगता है कि तुम लेकर आ सकते हो, राइट। तो मुझे था कि हाँ यार 18 नंबर आ जाए जो कि पासिंग नंबर से एक ऊपर है, मेरी बात बन जाएगी। तो तुम्हारे लिए शायद हो सकता है जो भी तुम्हारे लिए नंबर जिस पे तुम विश्वास कर सको, क्योंकि विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें अंदर से विश्वास नहीं होगा तो जितने भी स्टेप्स मैं तुम्हें आगे बताने वाली हूँ वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, राइट। तो आपको विश्वास करना है। तो मेरे को जब बिलीव होगा कि हाँ यार ये वाली चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, तो फिर मैं बस डेली कोशिश करती कि दिन में 5-6 बार इस सिनेरियो को मैं अपने माइंड में विजुलाइज करूँ। इस सिनेरियो को अपने आप को बार बार अगर डाउट आता था, अगर नेगेटिव फीलिंग आती थी, तो मैं इसको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देती थी, नहीं यार कोई बात नहीं, अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं इस वाइब्रेशन में रहूँगी, इस फ्रीक्वेंसी पे रहूँगी, तो हो ही नहीं सकता कि बाहर से मुझे नेगेटिव चीज़ आ जाए। वो अच्छे नंबर कैसे आएंगे, वो प्रोसेस मेरे मतलब की नहीं है। यूनिवर्स विल डू डैट फॉर मी, ठीक है, वो यूनिवर्स की जॉब है एंड इट विल गोइंग टू डू इट फॉर मी, ठीक है। तो मैं ऐसे कहती थी अपने आप। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरी प्रोसेस में ये है कि आपको इसको बार बार रिपीट करना है, ठीक है।
अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखना है, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको हैप्पी वाइब्रेशन में रखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कॉमेडी वाले शोज देख सकते हो, आप ऐसे म्यूज़िक सुन सकते हो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ों के लिए थैंकफुल कर सकते हो जिसके बाद आपके अंदर अच्छे इमोशंस आएँ, और उस इमोशंस के बाद आप विजुअलाइजेशन की प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक अच्छी इमोशनल वाइब में रहो, राइट। और तुम्हें ये चीज़ को रिपीट करना है और फिर तुम्हें उसके बाद सरेंडर कर देना है। तुम्हें फोर्स नहीं करना अपने आप को कि क्यों नहीं हो रहा है, डेस्परेट नहीं होना, कब होगा, नहीं, सरेंडर कर दो, ठीक है। छोड़ दो अपने आप को कि लेट इट बी, अपने आप हो जाएगा, आई बिलीव इन इट, ठीक है। मतलब होता है ना, ऐसा मान लो, तुमने अपने दिमाग में मान लिया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो वो चीज़ हो चुकी है, दिमाग में तो मेरे नंबर अच्छे आ ही चुके हैं, तो मैं डेस्परेट फील नहीं करूँगी कि कब होगा। तो तुम्हें अपने को एकदम काम डाउन कर लेना है शांति में, एंड यू आर लाइक कि ठीक है, अब सब कुछ बढ़िया ही होना है, क्योंकि तुम्हारा बिलीव हो चुका है, तुमने माइंड में वो चीज़ अचीव कर ली है, तुमने माइंड में इतनी बार उस चीज़ को जी लिया है कि मैं ऐसे थैंक यू कर रही हूँ, थैंक यू गॉड कर रही हूँ, अपने नंबर देख के खुश हो रही हूँ। तब तुम्हें आसपास देखने की जरूरत नहीं है कि वो रियलिटी में कब होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ हो चुकी है। तो जब तुम इस प्रोसेस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो तुम इजीली सरेंडर कर सकते हो। सो बेसिकली यही 4 से 5 स्टेप्स थे जो तुम्हें अपने अच्छे रिजल्ट के लिए फॉलो करने हैं। तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, और कोई तुम्हें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस इतना सिंपल सा ही है। इसको तुम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि अगर तुम किसी खाना खाने गए हो, ठीक है, तुमने वहाँ पे कुछ ऑर्डर करा है, ऑर्डर करने के बाद आप बार बार वेट नहीं करते ना कि अभी तक आया क्यों नहीं, आप बार बार वेटर को बुला के पूछते नहीं हो यार अभी तक मेरा ऑर्डर प्रिपेयर क्यों नहीं हुआ, कब तक हो जाएगा। आप डेस्परेट नहीं होते, आपको पता होता है कि आपने जो ऑर्डर दिया है वो आ ही जाएगा 15 मिनट 20 मिनट बाद जब वो प्रिपेयर होगा, राइट। इसी तरह से आपको बिलीव करना है इस प्रोसेस पे कि जो मैंने मांगा है वो ऑन इट्स वे है, वो आ जाएगा, ठीक है, ऑन इट्स राइट टाइमिंग। तो मुझे डेस्परेट नहीं होना, ना ही मुझे बार बार जाके भगवान के आगे ऐसे फील करना है कि हो क्यों नहीं रहा, कब होगा, कब अच्छे नंबर आएंगे, या मेरी लाइफ में ऐसा बुरा बुरा क्यों है, ठीक है। तो नेगेटिव सिचुएशंस को पॉइंट आउट या पिन पॉइंट नहीं करना। बिलीव डैट कि जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, जो भी सिचुएशन आ रही है वो सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रही है, ठीक है। वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज हैपनिंग फॉर योर बेस्ट, ठीक है। तो कुछ भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, वो मेरा बेस्ट ही होगा एट द एंड, ठीक है। इस तरह से तुम्हें मान के चलना है। धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद तुम इस वाइब में आ जाओगे एंड यू विल फील कि हाँ यार चीज़ें तो बहुत बढ़िया चल रही हैं और मेरे अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को मेंटेन करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग। ओके, बाय।